मिर्ज़ापुर सीज़न 2 शुरू होता है। दिखाया जाता है कि गुड्डू बदले की आग में मुन्ना पर हमला करता है और मुन्ना भैया को शदीद ज़ख्मी कर देता है, मगर ये सिर्फ महज एक ख्वाब होता है, क्योंकि गुज़िश्ता सीज़न के एंड में मुन्ना भैया गुड्डू के परिवार के लोगों को जान से मारता है। इधर शरद शुक्ला अपने बाप के कत्ल का बदला गुड्डू से लेने के लिए अपने बाप की पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लाला और उसका समधी मुन्ना हमला के खिलाफ पुलिस के गवाह नहीं बनते। पिछले सीज़न में मुन्ना के हमले से गुड्डू जान बचाने में कामयाब हो जाता है, मगर शदीद ज़ख्मी होता है। खुलेआम गन के इस्तेमाल से पार्टी की इमेज खूब ख़राब होती है, जिस पर सीएम अपने छोटे भाई जेपी यादव को सबके सामने थप्पड़ जड़ देता है। जेपी यादव सीएम का बंदोबस्त करने की ठान लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर मौर्या भी मिर्ज़ापुर के रंग में रंग चुका होता है। गुड्डू जहां छुपा होता है, पुलिस को मालूम हो जाता है। काफ़ी मुठभेड़ के बाद पुलिस और इन्फॉर्मर मारे जाते हैं और गुड्डू कंपनी जान बचाने में फिर कामयाब हो जाती है। लाला का समधी अपने बेटे की जान का बदला मुन्ना भैया से लेने के लिए शरद से मुलाकात करता है। इसी वक्त मुन्ना भैया भी शरद से दोस्ती के लिए पहुंच जाता है, जिस पर शरद मुन्ना को वफादारी साबित करने के लिए वही बंदा मुन्ना को पेश कर देता है। मुन्ना का वालिद कालीन भैया मुन्ना पर कारोबारी एतबार करने लगता है और साथ ही अहम मामलात में मुशावरत भी करता है। कालीन भैया सीएम को डायरेक्ट डील की ऑफर करता है, जिसमें जेपी यादव की दलाली का कोई अमल ना होगा। सीएम कालीन भैया की बात पर इत्तेफाक करते हुए लाला की शादी वाले मसले पर मुन्ना के दोस्त ललित को फंसाकर केस खत्म कराता है। गुड्डू और गोलू मिर्ज़ापुर की गद्दी हथियाने की ठान लेते हैं। गुड्डू त्रिपाठियों से मिर्ज़ापुर छीनने के लिए आजमगढ़ में लाला को कायल करता है कि लाला त्रिपाठियों से बदला ले या ना ले, मगर त्रिपाठी तो चाल चल सकते हैं। साथ लाला का हफीम का बिजनेस भी ठप हो चुका होता है। गुड्डू लाला की हफीम महंगे दामों सेल करवाता है। लाला खुश होकर गुड्डू और गोलू को अपने घर में पनाह दे देते हैं। गुड्डू अपनी बहन का एडमिशन कॉलेज में करा देता है ताकि वो इन सब मामलात से दूर रहे। कॉलेज में गुड्डू रॉबिन इन्वेस्टर से भी मुलाकात कर लेता है। सीएम से डील के बाद मुन्ना भैया और सीएम की बेटी साथ मिलकर इलेक्शन कैंपेन शुरू करते हैं। सीएम की बेटी का शौहर मर चुका होता है, वो मुन्ना में इंटरेस्टेड होने लगती है। गोलू रॉबिन के पास पैसे इन्वेस्ट कराने आती है। वहीं उसकी मुलाकात दद्दा त्यागी के छोटे बेटे छोटे त्यागी से होती है। शरद मुन्ना को कालीन भैया के खिलाफ भड़काता है। शरद मुन्ना के साथ मिलकर गुड्डू को फंसाने की कोशिश करता है। शरद सप्लायर्स के जरिए गुड्डू से मुलाकात करता है और मुन्ना अपनी पलटन के साथ गुड्डू पर हमला कर देता है, मगर गुड्डू जान बचाने में एक बार फिर कामयाब हो जाता है। सीएम की बेटी मुन्ना भैया से अपनी हवस खत्म कराती है और उनके ताल्लुकात काफ़ी गहरे हो जाते हैं। कालीन भैया सीएम से मुन्ना के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगता है, जिस पर माधुरी की रजामंदी पर शादी हो जाती है। बिहार का राजा दद्दा त्यागी होता है। गन्स की डीलिंग के लिए मुन्ना भैया दद्दा त्यागी के बेटे भरत से डील डन करता है। कालीन भैया की बीवी बीना गुड्डू और गोलू से त्रिपाठियों के खिलाफ प्लान बनाती है। गुड्डू बीना की इतला पर कालीन भैया की फैक्ट्री को जला देता है, जब वहां पर कोई मौजूद नहीं होता। गुड्डू जेपी यादव को सीएम से होने वाली बेइज्जती याद दिलाकर हफीम की काश्त के लिए ज़मीन अलाट करा लेता है। गोलू अपने जिस्म के ज़रिए छोटे त्यागी को फंसाकर बिहार में दद्दा त्यागी की इजाज़त के बगैर हफीम की सप्लाई चोरी छुपे कराती है। मुन्ना बड़े त्यागी से ताल्लुक़ बना लेता है और गुड्डू मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए अपनी टीम तैयार कर लेता है।
जेपी यादव अपने भाई की सीट हथियाने के लिए सीएम को कार हादसे में मरवा देता है। जेपी यादव सीएम बनने की खुशी में रात में अय्याशी करता है, जिस पर अगले दिन प्लान के मुताबिक तमाम लड़कियां मिलकर जेपी यादव पर ज्यादती का केस कर देती हैं और उसकी सेक्रेटरी भी जेपी यादव के खिलाफ बयान देती है। इल्ज़ाम साबित होने पर जेपी यादव को पार्टी छोड़ना पड़ती है। बीना को बेटा पैदा होता है। रूम में बीना का ससुर, पति और मुलाजिम मौजूद होता है और तीनों बीना के साथ सो चुके होते हैं। सब इसे अपना बच्चा समझते हैं। बीना तमाम तर गद्दारी इसी बच्चे को मुस्तकबिल में मिर्ज़ापुर की सीट दिलाने के लिए करती है। इधर पार्टी में सीएम की सीट के लिए महादूरी अपने ससुर कालीन भैया के बजाय अपना नाम घोषित करती है, जिस पर कालीन भैया दिली तौर पर गुस्सा होता है, मगर मुन्ना अपनी बीवी की सीट की पावर देखकर अकड़ जाता है। मुन्ना कालीन भैया के वफादार साथी मकबूल की मां को मार देता है। बदले में मकबूल कालीन भैया के बाप को मारने आता है। वहां बीना ये हालात और मौका देखकर अपने ससुर को खुद मारती है। बीना का मुलाजिम बीना के कहने पर मुन्ना पर हमला करता है और इल्ज़ाम कालीन भैया पर डाल देता है। फिर मुन्ना भैया कालीन भैया को मारने की तैयारी करता है। दद्दा त्यागी को बिहार में अफीम सप्लाई का मालूम हो जाता है और पंचायत में गहमा गहमी में छोटे त्यागी गोलू के नाम पर मारे जाते हैं। बीना की इत्तला पर गुड्डू त्रिपाठी खानदान पर हमला करता है। नतीजे में मुन्ना भैया जान की बाजी हार जाता है, लेकिन शरद कालीन भैया को जख्मी हालत में भगाने में कामयाब हो जाता है। फिल्म का इख्तितामी सीन होता है जब गुड्डू भैया ख्वाहिश के मुताबिक मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठ जाता है। इससे आगे क्या हुआ, कालीन भैया, शरद और दद्दा त्यागी ने गुड्डू और गोलू से अपना इंतकाम कैसे लिया, जानने के लिए मिर्ज़ापुर सीज़न 3 का इंतज़ार करें। अपनी राय के बारे आगाह कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।